Dear students, our topic today is coordination and its importance. We are discussing coordination in context of the syllabus set by J&K Board. Well, as far as coordination is concerned, it is unity of action or synchronization. Or in other words, we may say that coordination is a binding force which binds all functions of management to achieve the common ends. दूसरे लफ्जों में हिंदी में बोला जाए तो कोऑर्डिनेशन अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे एक साथ काम करेंगे ताकि हमारा गोल जो है वो अचीव हो, वो कोऑर्डिनेशन है. बहुत से मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने दे हैव सेड दैट कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, बट कोऑर्डिनेशन एक फंक्शन नहीं है. कोऑर्डिनेशन एक कैटलिस्ट है, कोऑर्डिनेशन एक फोर्स है जो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को काम कराता है. फियोल, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कहता है कि coordination is to harmonize all the activities of a concern in order to facilitate its working and success. यानी कोऑर्डिनेशन का जहां तक ताल्लुक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हमने करनी है तो सारी एक्टिविटीज को तरीके से, करीने से, टाइमिंग से करवाने से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे और ये कोऑर्डिनेशन ही कर सकता है. अब जहां तक ताल्लुक है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वेल, Mooney, one of the management experts, has said that coordination is the mother principle of any organization. फैक्ट है, मदर प्रिंसिपल है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को हम ओवर एम्फसाइज ना करें, एक जनरल वे से देखें, तो वी विल कम टू नो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर वन यूनिटी ऑफ एक्शन को प्रमोट करता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज जो होंगी वो एक ही वक्त में स्टेप बाय स्टेप होगी. सेकेंडली, इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स को. इंटीग्रेट का मतलब है कि जो स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जिस फंक्शन में, जिस जगह पे, दैट इज बैलेंस्ड. ओवरलैपिंग जो है, दैट इज all together taken away by coordination. It balances and integrates various developments in the organization. Thirdly, various departments जो होते हैं, different stages development के होते हैं उनके, और coordination जो है उनमें डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है प्रमोट करता है. फिर ओवरलैप और डुप्लीकेशन, क्योंकि नो फंक्शन शुड और नो एक्टिविटी शुड ओवरलैप ईच अदर और डुप्लीकेट ईच अदर. ये भी कोऑर्डिनेशन का एक इंपॉर्टेंट एरिया है, हेल्पिंग एरिया है हमारे लिए. देन सोर्स ऑफ कोऑपरेशन, वेल, कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है कोऑपरेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक प्लान्ड है, और प्लान्ड एक्टिविटी कोई भी होगी जो वो नॉर्मली कोऑपरेशन को साथ लेकर चलेगी. तभी तो कहा गया है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. क्योंकि चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो स्टाफिंग हो, चाहे वो डायरेक्टिंग हो और कंट्रोलिंग हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन इज नीडेड.
It's just like a salt which is needed in all dishes. जैसे नमक के बगैर खाना बेस्वाद हो जाता है, जैसे कोऑर्डिनेशन के बगैर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चल नहीं पाते। तो इस करके हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है, इट इज अ मदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट्स एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट इट्स role, it's not possible for management to achieve the desired ends. Thank you.